बेटर लाइफ क्या होती है, इसको ध्यान से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। धरती जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा खाना हो, खाना कैसा, जो अभी तोड़ा और मैक्सिमम उस दिन या अगले दिन फ्रेश खाया, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेस्टिसाइड्स, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। उसका बड़ी सिटी से क्या कनेक्शन है? राइट। अच्छी लाइफ का मतलब, एक बेटर लाइफ का मतलब क्या? अच्छा खाना, अच्छा पीना, साफ पानी, धरती जल अग्नि, जहां पर के सनलाइट हो, नेचुरल लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं। मतलब घर को भी इस तरीके से डिजाइन किया हो कि वहां पे सनलाइट आए, पूरे दिन सनलाइट रहे, उसी को तो अच्छा डिजाइन कहेंगे। हाँ, अगर आप बड़ी सिटीज में जाओगे तो वहां पे आप घर देखोगे तो छोटे छोटे घर हैं, चारों तरफ से पैक्ड है, सनलाइट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, तो उसको बेटर लाइफ कैसे कह रहे हो? फंडे ही गलत हैं। अब एक एक करके डेफिनेशन को क्लियर करते हैं बेटर लाइफ की। ठीक है, यहां तक हम चल गए। धरती जल अग्नि वायु, साफ हवा। साफ हवा कहां मिलती है? बड़ी सिटीज से दूर। बड़ी सिटी में साफ हवा नहीं मिलती है। क्राउडेड कंजेस्टेड सिटीज में साफ हवा नहीं मिलती है। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे साफ हवा हो, कि आप घर से बाहर निकलो और चारों तरफ पेड़ पौधे हो। आकाश यानी स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ बहुत कंजेस्टेड है। जितना आप खुली स्पेस में जाते हो उतना आपको अच्छा फील होता है। आपने नोट किया होगा। जितना आपको पैक करते चले जाएंगे कि छोटे से डब्बे में ले जा करके पैक कर दो, उतना ही आपको बुरा फील होगा। ये सब बातें एक इंसान को पता तक नहीं होती है, बट ये बहुत ही ऑब्वियस है, बिकॉज वी आर मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। सो वी मस्ट बी इन कनेक्शन विद दीज 5 एलिमेंट्स, एज कनेक्टेड एज पॉसिबल। इसको बोलते हैं एक अच्छी लाइफ। और अच्छी लाइफ में क्या आया? अच्छे रिलेशनशिप्स, जहां पे आपके आसपास में इतने लोग हों आपके अपने, कि अगर आप एक आवाज करो तो 50 लोग आकर के खड़े हो जाए, उसी को अच्छी लाइफ कहेंगे ना। ये थोड़ी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकली आप बीमार हो, बॉस गालियां निकाल रहा है, क्या वो ऑफिस क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, और कोई है ही नहीं आपकी केयर करने के लिए, अकेले हो, उसको अच्छी लाइफ कहेंगे? नहीं ना। नो। एक सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए ना। डेफिनेटली। मतलब आसपास में ऐसे लोग हों जिनके साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, उसी को तो अच्छी लाइफ कहेंगे। और अच्छी लाइफ में क्या आया? आपके पास में पैसा होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सको। तो ये सब चीजें आपके होम टाउन में बड़े आराम से अचीव करी जा सकती है। दुनिया के लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक बड़ी सिटी में। वो अच्छी लाइफ एक्चुअल में नहीं है। वो दूर दूर से देखने में लगती है अच्छी लाइफ, वो दुनिया की नजरों में अच्छी लाइफ है। मेरे लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या है? कि जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो जाओ। राइट। और लोगों से कनेक्ट हो जाओ। ये जो कनेक्शन है ये बड़ी सिटीज में आपको मिसिंग मिलेंगे, दोनों ही, नेचर से भी और लोगों से भी। अब देखोगे, जरूरी नहीं है, जो मैं सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, दे आर स्मॉल बट दे हैव द पोल्यूशन थिंग, है ना, दे हैव द, है ना, मोर लाइक, है ना, वो बड़ी सिटी का टच है। एंड एक और आता है जो विलेज, विच इज मोर, है ना, क्लोज टू नेचर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये स्मॉल सिटी। अभी क्या है, अभी जहाँ से मैं हूँ, अगर आप मोस्ट ऑफ द, है ना, लाइक वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप 20 करियर ऑप्शन पूछ लोगे ना, तो दे कांट इवन, है ना, टेल यू द 20, है ना, करियर ऑप्शन उनके पास क्या है। उनमें से भी जो करियर ऑप्शन आपको बताएंगे वो या तो वो बहुत कॉस्टली होंगे टू अचीव दैट करियर, या तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई होगा, और एक जो बचेगा, जो एक्चुअली वो इंसान कर पाएगा, उसको मालूम ही नहीं है वो करियर कौन सा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो बिग थिंग टू, है ना, कि कैसे एक पर्टिकुलर इंसान डिफरेंट, है ना, करियर को डिस्कवर कर पाएगा। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। आपने क्या कहा कि वहां पर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नेचर से कनेक्टेड है। दैट इज मोर ऑफ अ हाइब्रिड, कि वहां पे पोल्यूशन भी है, वहां पे गंदगी भी है, वहां पे बहुत कुछ है। तो दैट इज लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द बिग सिटी। कंजेस्टेड है, पोल्यूटेड है, ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, और हाइजीन भी इतनी नहीं है, साफ सफाई भी इतनी नहीं है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट। अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, उसके आसपास में अगर आप चले जाओ, ज्यादा नहीं, 5-10 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, श्योर, यू गॉट इट। या। बट दिल्ली में ऐसा नहीं मिलने वाला। आप दिल्ली के 10-20 किलोमीटर के रेडियस में भी चले जाओ, आपको ऐसी जगह नहीं मिलने वाली।
Right. बुरा हाल मिलेगा चारों तरफ. दैट मस्ट बी द क्वेश्चन. इफ यू आर रियली फुल ऑफ एनर्जी, तो आप एक नई दुनिया बना सकते हो अगले 10 साल के अंदर अंदर. एकदम से नहीं होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, Right. बट जो भी आपका होम टाउन है उससे 5-10 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहां पे सब कुछ सस्ता भी है, चाहे किराए पे लो चाहे अपना लो, जमीन सस्ती है, Right. रेंट सस्ता है, जो रिसोर्सेज चाहिए वो पास में जो छोटी सिटी है वहां से लोग आ जाएंगे. उन लोगों को क्या चाहिए, उनकी साइकी समझो. मैंने बताया ना, उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको Right. कुछ करना है, एक जिनको कुछ नहीं करना है. जिनको कुछ करना है, अगर आप उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और दिमाग अपना लगाते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं वहीं पर बैठ करके, क्योंकि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में कि आप कहां बैठे हुए हैं, उनको फर्क ये पड़ता है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है. Right. बैठे कर सकते हो. और बात रही जो टीम चाहिए उसकी, तो वो वहां पर बहुत अवेलेबल है. लोग हैं, उनको सिखाना ही तो है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, और उनसे भी पैसे क्यों लेने हैं कोर्सेज के. उनको बोलो हम फ्री में आपको सिखाएंगे और उसके बाद में आपको हमारे यहीं पे जॉब भी मिलेगी, लेकिन शॉर्टलिस्ट हम अपने हिसाब से करेंगे, हर किसी को नहीं लेंगे. भीड़ नहीं चाहिए हमको. Right. हमारे पास में आओ, मानो 1000 लोग आपके पास में आए, आपने बोला यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, बोलो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन उस 1000 में से 10 को शॉर्टलिस्ट करोगे आप, या 5 को करोगे अपनी मर्जी से, जिनमें आपको वो आग नजर आएगी जो आप में है, जिस वजह से आप आगे पहुंचे. तो अगर ऐसे 5-10 लोगों की आपने टीम बनाई और वहां से कुछ ऐसा करना आपने शुरू कर दिया कि वहीं बैठे बैठे जो डिजाइन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में है उससे आप कनेक्ट हो गए, तो वहीं बैठे बैठे आप अगर कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जहां से कि आप पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सके, तो कौन रोक रहा है आपको ये करने से. नोबडी कैन स्टॉप यू. बस दिमाग खुलने की देर है. और फिर उसके बाद में वहां पर जो आपका ऑफिस स्पेस है उसको आप कैसे बनाते हो, वो आपकी अपनी विजन है. Right. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो बाय हार्ट आई एम अ डिजाइनर. आई लव डिजाइनिंग. Yeah. You can. सिर्फ मेरा बिजनेस ही नहीं, घर भी, लाइफ भी, क्योंकि डिजाइन अपने आप एक बहुत बड़ी टर्म है. डिजाइन में सब कुछ आ गया. डिजाइन मस्ट बी एफिशिएंट, डिजाइन मस्ट बी स्मार्ट, डिजाइन मस्ट बी सच कि उसमें जो एंड गोल है वो अचीव हो जाए, तभी उसको एक अच्छा डिजाइन कहेंगे. Right. ये सब 1-2 दिन में अचीव नहीं होने वाला है. इट विल टेक टाइम. 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, बट इट्स वर्थ इट. Right. कुछ करना ना पड़े, Right. कोई शॉर्टकट मिल जाए कहीं से. तो जो लोग एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं वो मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं, बट उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में पैसा नहीं है, उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनके पास में कोई एवेन्यूज नहीं है कि वो क्या करें कैसे करें. तो अगर आप एक्चुअल में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, किन लोगों के लिए, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, सबके लिए नहीं, इस गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा. मेरी ये वीडियोस किसके लिए है, जो एक्चुअल में अपने आप को बदलना चाहते हैं उनके लिए है. जो नहीं बदलना चाहते उनके लिए नहीं है. इट मस्ट बी वेरी क्लियर. जो अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहते हैं उनको मैं जबरदस्ती अपनी वीडियो दिखाऊंगा तो वो मुझे गालियां निकालेंगे. वो कहेंगे क्यों ज्ञान दे रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों मुझे कुछ कह रहे हो, सब कुछ ठीक तो है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. Right. तो अब जो लोग कुछ करना चाहते हैं आपके होम टाउन में बट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर से ये आ रहा है कि मैं तो आगे निकल गया, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए मेरी तो निकल पड़ी, अब मुझे किसी तरीके से उन लोगों की भी हेल्प करनी है, उन बच्चों की. Right. तो जो भी आपने आज तक सीखा है उसके बेस पर आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो सके. Yeah. That's my goal. है राइट, ना कि 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग. आप लाखों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते ओवरनाइट. फ्यूचर में हो सकता है दे सकते हैं, बट अभी नहीं दे सकते. तो अभी क्या सोचना है, कोई ऐसा काम जहां पे आप फ्री में लोगों को ट्रेन कर सके, प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, एक्चुअल में उनके घर में पैसा पहुंचेगा, उनको देख करके उनके जैसे और बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, तो एक रिएक्शन बन जाएगा. बट उसके लिए आपको खुद को एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रैक करना होगा वहीं बैठे बैठे अपने होम टाउन में, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे. Right. और अगर यहाँ आए तो यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी आप और बढ़ाते चले जा रहे हो. एक्चुअल में डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है. कुछ सिटीज में तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, या हर आदमी छोटी सिटी से या गांव से उठ करके यहाँ पे आ रहा है. ये नहीं है रियल डेवलपमेंट का मतलब. रियल डेवलपमेंट मतलब क्या, कि छोटी छोटी सिटीज या छोटे छोटे गांव छोटे छोटे कस्बों में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि लोगों को वहां से यहाँ आना ही नहीं पड़ रहा है.